अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है हमारे वू कॉमर्स की जो है सेल्स और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, अपीयरेंस है, उसको इंक्रीज किस तरह से किया जाता है। उसके लिए एक ऑप्शन आप कह लें कि वो यूज किया जाता है अपने यूजर्स को हमारी सेल्स की जनरेशन को दिखाने के लिए कि हमारी जो है ये सेल हो रही है इस स्टोर से। इस चीज से जो है वो आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आप सेल्स को इंक्रीज करता है। लाइव साइट की जो है वो मैं चीज दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, सेल्स का नोटिफिकेशन शो होता है जिसमें जो है परचेजिंग मेंशन होती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी इस स्टोर से अभी जो है वो सेल हो चुकी है। ठीक है, मतलब सेल हो रही है। वो रन टाइम पर जो है वो आपकी साइट के ऊपर बार बार नोटिफिकेशन जो है वो आता रहता है और आपके कस्टमर्स को आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप साइट पर देखेंगे कि हमारा जो है वो यहाँ पे एक सेल्स का नोटिफिकेशन अपीयर होगा। जिस तरह ही हम इस साइट को जो है वो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है समवन जस्ट परचेज दिस आइटम। ठीक है, तो ये एक सेल नोटिफिकेशन है रन टाइम का जो कि बार बार जो है वो आता रहता है। इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है। ये अगेन जो है वो आपका नोटिफिकेशन शो नोटिफिकेशन एक्स तो हम सबसे पहले देखते हैं मैं ऑलरेडी किस तरह से जो है वो अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वो कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे जो है वो प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर हम एक प्लगइन को यूज करेंगे जिसका नेम नोटिफिकेशन एक्स के नेम से सही है, जो कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर यूज कर चुका हूं। ठीक है, तो मैं उसकी आपको इंस्टॉलेशन भी जो है वो दिखा देता हूं कि आपको जो है वो इजीली वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से ही ये प्लगइन है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे वो ये वाली स्क्रीन आती है और यहाँ पर आप लिखेंगे नोटिफिकेशन एक्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला नोटिफिकेशन का जो है वो प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से इंस्टॉल ना हो कर लीजिएगा, अभी हमारा जो है वो ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। इस तरह से आपका इसका जो है वो मेन्यू यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके मेन्यू में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि हम इस नोटिफिकेशन को किस तरह से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर वो हमें दिखा रहा है कि इसके जो टोटल व्यूज हैं 1.3 के प्लस जो लोग हैं 1300 से ज्यादा लोग अभी तक इसके नोटिफिकेशंस को देख चुके हैं। यहाँ पर आपके क्लिक्स बताएगा कि उस पर कितने जो हैं वो क्लिक्स भी हुए हैं और यहाँ पर हमने एक जो है वो क्रिएट भी किया हुआ है नोटिफिकेशन जो कि हमें अभी हमारी साइट पर जो है वो शो भी हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास इसका मेन्यू आ जाएगा कि अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसके एडिट पर क्लिक करके एक बार कर लेते हैं हम, ताकि क्योंकि हमने जो है ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि वो आ रहा है आपसे सबसे पहले हम आते हैं सोर्स पे। ठीक है, जब आप न्यू जनरेट करते हैं तो वो यहाँ पर आपसे सोर्स पूछता है कि आप कौन सा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वू कॉमर्स का भी है, कुकी नोटिस भी आ रहा है, नोटिफिकेशन बार बनाना चाह रहे हैं। ये कुछ नोटिफिकेशन है जो कि इसके प्रीमियम थीम के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम सोर्स कौन सा ले रहे हैं, वू कॉमर्स का, और हम उसकी सेल्स नोटिफिकेशन बनाएंगे। इसको हम चेक सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पर आके हम जो है वो अपना इसका डिजाइन सिलेक्ट करेंगे कि हम इस तरह का चाह रहे हैं या हम ये देखना चाह रहे हैं, या से जो हमारा कस्टमर है उसकी कोई इमेज अपलोड करके, या जो मतलब रैंडम इमेज होती है उसको लगा के, या ये आप प्रोडक्ट की इमेज के साथ भी इसको जो है वो नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अभी जो है वो रिसेंटली यही वाला डिजाइन यूज किया हुआ है कि यहाँ पर हमारे कस्टमर जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज आती है और यहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो नजर आती है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका जो है वो कस्टम हम नोटिफिकेशन का टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट में फुल नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भी आप रख सकते हैं, बट मैंने कस्टम रखा हुआ है कि जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पर शो ना हो, तो यहाँ पर आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट परचेज्ड, उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल जो है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कस्टम देंगे तो अनोनिमस प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट टाइटल, जो प्रोडक्ट हमारी सेल हो रही है
उसको जो है वो हम यहाँ पर शो करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने टाइमिंग डिफाइंड, डेफिनेट टाइम का मतलब ये है कि वो कहते हैं इतने इतने डेज अगो, ठीक है, इतने वीक्स अगो ये चीज परचेज हुई है, तो हमने वो नहीं देना। हम कस्टम लिखकर यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने सम टाइम अगो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन है वो शो होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पर भी शो करवाया, समवन जस्ट परचेज, ये टाइटल आ गया और उसके बाद आ गया सम टाइम अगो। इसी तरह से हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, समवन जस्ट परचेज, प्रोडक्ट टाइटल आता है और नीचे लिखा हुआ आता है सम टाइम अगो। इसके नीचे ये जो ऑप्शंस हैं ये प्रीमियम के ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने से क्या है कि इसकी विजिबिलिटी कहां कहां पर होगी। ठीक है, शो डिफॉल्ट इमेज, या कोई आप डिफॉल्ट इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें, जैसा कि ये इसकी डिफॉल्ट इमेजेस हैं। लेकिन हमने क्या दिया हुआ है कि हमने डिफॉल्ट इमेज को नहीं सिलेक्ट किया हुआ, हमने जो है वो प्रोडक्ट इमेज की फीचर इमेज को सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी वो प्रोडक्ट भी वहां पर शो हो कि कस्टमर ने ये वाली प्रोडक्ट हमसे परचेज की है, और रैंडमली जो है ये आता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, शो ऑन, शो एवरीवेयर का मतलब ये है कि आपकी साइट का कोई भी पेज ओपन होगा वहां पर ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो शो होता रहेगा। शो ऑन सिलेक्टेड में लोकेशंस आप दे सकते हैं कि ब्लॉग पोस्ट में आए, फ्रंट पेज में आए, ऑल पोस्ट में आए, ठीक है, ऑल कैटेगरीज में आए, ऑल टैग्स में आए, तो यहाँ पर हम इसको शो एवरीवेयर ही रहने देते हैं। डिस्प्ले फॉर एवरीवन, एवरीवन का मतलब है कोई पर्सन अगर आपका यूजर है, कोई लॉगिन है या नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो ये देख सकता है। और नीचे अगर आप लॉग्ड आउट यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, लॉग्ड इन यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है कस्टमाइजेशन, के आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पर आपको शो होना चाहिए। हमने अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है वो बॉटम लेफ्ट सिलेक्ट किया हुआ है, बॉटम राइट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का साइज यहाँ से आप अलग अलग जो है वो डिवाइसेस के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले क्लोज बटन जो है वो सब पे नजर आना चाहिए। नोटिफिकेशन की विजिबिलिटी डेस्कटॉप पे भी होनी चाहिए, टैबलेट पर भी होनी चाहिए, मोबाइल पर भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि टैबलेट पे ना आए तो हम इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन शो को भी डिफॉल्ट रखेंगे, हाइड को भी डिफॉल्ट रखेंगे। और उसके बाद आ जाता है टाइमिंग, कि डिले बिफोर फर्स्ट नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आया उसके कितने टाइम के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो अभी मैंने जो है वो 5 सेकंड्स रखे हुए हैं, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले 4, अभी आपका नोटिफिकेशन आया, वो आपकी स्क्रीन पे कितने टाइम के लिए स्टे करना चाहिए उसको भी आप यहां से सेकंड्स में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और डिले बिटवीन, ठीक है, मतलब पहला नोटिफिकेशन आने में 5 सेकंड लगेंगे, जैसे ही रीलोड होगी उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 10 सेकंड के बाद अगला नोटिफिकेशन आएगा। इसको आप 5 भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्प्ले कितनी कन्वर्जेंस होनी चाहिए। कन्वर्जेंस बेसिकली क्या है कि आपके जो रिसेंटली ऑर्डर हुए हैं ना वो कॉमर्स की साइट पे, सेम उन्हीं को ही वो उठाकर जो दोबारा रिपीटेडली वो जो है रैंडमली दिखाता रहता है। ठीक है, डिस्प्ले फ्रॉम द लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 दिनों में हमारी जो 20 कन्वर्जन या 20 ऑर्डर जिन प्रोडक्ट्स पे आए होंगे वो जो है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर प्रोडक्ट्स शो होंगी। अगर मैं ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे उससे पिछले वाले ऑर्डर्स में से भी शो होता रहेगा। लूप नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? लूप नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि आपका ये नोटिफिकेशन बार बार शो होता रहेगा। ओपन लिंक इन न्यू टैब, अगर आप चाहते हैं कि उस नोटिफिकेशन पर कोई क्लिक करे और एक न्यू टैब पर वो प्रोडक्ट ओपन हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी ये सारी चीजें सेट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का बटन नजर आएगा, वो आपने क्लिक कर देना और आपका जो है वो ओवरऑल, और ये आपके ऑल नोटिफिकेशंस में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका जो नोटिफिकेशन का यहाँ पर है वो नजर आ जाता है। ये था बेसिकली हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपकी सेल्स नोटिफिकेशन को आपकी साइट पे शो करवाने के लिए, ठीक है, और आपके जो है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, आपके कस्टमर को आपकी सेल्स के लिए जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो ये लेसन है या ये जो ट्यूटोरियल हमने बनाया है इसकी अच्छे से समझ आई होगी और आप इससे नोटिफिकेशन लगाकर अपनी साइट को बूस्ट कर सकेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।